ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 देन कोस की पावर 8x प्लस 2 कोस की पावर 6x प्लस कोस की पावर 4x इक्वल्स टू, ये आपको चीज बतानी है। ठीक है जी। तो देखो इधर, तो मैं इस इक्वेशन से देखना एक बार ध्यान दोगे अगर, तो साइन एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस में इस साइन को इधर लेके जा सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हुआ जी, कोस स्क्वायर एक्स के। क्लियर है बात, यानी कि कोस स्क्वायर एक्स की जगह मैं साइन एक्स रख सकता हूं। तो इसका मतलब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं इसको, कोस स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर की पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। अब इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, साइन एक्स की पावर 4, तो 4 को मैं लिख सकता हूं साइन, ठीक है, प्लस में ये कितना हुआ 2, यहां पे फिर से क्या लिख सकता हूं, साइन क्यूब एक्स बना, प्लस यहां पे क्या बना, साइन स्क्वायर एक्स। भाई कोस स्क्वायर एक्स की जगह मैं साइन एक्स रख देता हूं सब जगह। तो अब ध्यान से देखना, अगर इसको देखोगे ध्यान से, तो ये ए स्क्वायर और ये मैं मान लेता हूं इसको बी स्क्वायर, तो ये क्या लिखा हुआ है 2। अगर आप इसको ध्यान दो तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस ये क्या लिखा हुआ है साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ए स्क्वायर और इसको मैं अगर बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है आपके पास देखना 2a और b, तो ये क्या लिखा है आपके पास 2ab। क्लियर है। तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला बना, किसका फॉर्मूला बना जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से बनाओ, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना बन जाएगा जी आपके पास, ये कितना बनेगा, अरे यार फर्स्ट इक्वेशन देखो ना, तो कितना बन जा रहा है आपके पास, ये बन जा रहा है आपके पास 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 रहेगा आपके पास। ठीक है जी। तो आपके प्रूफ होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू एम एंड कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा इक्वल्स टू में एन। तो m इंटू एन की वैल्यू बतानी है आपको। तो m इंटू एन अगर आप करते हो तो ध्यान दो, m इंटू एन यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखना a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या बना ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। देखना ये आइडेंटिटी है ना आपके पास, किसके बराबर होता है ये 1 के, तो इसका आंसर कितना हुआ 1। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, तो साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, एक चीज ध्यान रखना, ये आपका बहुत काफी जगह यूज होगा। तो एक चीज यहाँ पे ऐसे रखना फॉर्मूला, इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस है या माइनस है होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस लिखूंगा होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, अगर माइनस है तो माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई जी 1, तो 1 प्लस माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो इसको रख सकता हूं ना मैं। ठीक है, चलो जी अब आगे आगे देखते हैं। तो यहां पे क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर का स्क्वायर, भाई होल स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं। अच्छा जी, अब यही चीज ये वाली जो चीज है आपकी किसके बराबर हुई 3 1 माइनस 2 साइन थीटा और कोस थीटा। भाई मैंने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया ना, अंदर वाला जो स्क्वायर था उसका फॉर्मूला ओपन किया। अगर आप फॉर्मूला ओपन करते भी हो तो माइनस में आएगा, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा बना। और अभी ये स्क्वायर बचा हुआ है, इसको ओपन किया है, अभी ये स्क्वायर बचा है, ये लिखा जी प्लस में 6, और इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। और ये कहानी आपने पढ़ी है फॉर्मूले में अभी, ठीक है ना, थोड़ी लास्ट क्लास में, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा था फॉर्मूला 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा
और जी कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। अब इसको फिर से इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए आप। जैसे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पहले स्क्वायर ओपन करना है फिर 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4 12 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में 2a भी आएगा तो 4 12, तो ये माइनस में 12 साइन थीटा कोस थीटा। मैंने डायरेक्ट 3 की मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर करके 3 की मल्टीप्लाई करके ये आएगा आपके पास प्लस में 6 माइनस 12 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है जी। अभी फिर इसके साथ में प्लस में 4 माइनस में 12, हाँ ये माइनस 13 भी था ना इसके साथ में, माइनस 13। ठीक है। और फिर 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा और जी कोस स्क्वायर थीटा, और ये जो माइनस 13 ये वाला ये जो चल ही रहा था आपका, तो ये माइनस 13 और यहाँ पे भी माइनस 13। क्लियर है बात। अब देखो जी कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, ये भी चीज माइनस प्लस की गलती है यहीं पे, सॉरी ये ना प्लस में है, ये प्लस में है ना, तो ये प्लस में ओपन होगा आपका। तो अब की बार ये और ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाए 3 6 9 4 13 माइनस 13 इक्वल टू में क्या हुआ 0। तो यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला था, यहाँ पे प्लस का, तो मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है ना, और प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, तो इसको देखना भी। तो ये है आपका, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, तो फर्स्ट से देखना, मैं इसको ऐसे करता हूँ, साइन की पावर 4 एक्स प्लस 15 कोस की पावर 4 एक्स इक्वल टू में 6, इसको इंटू 1 लिख सकता हूँ, बात तो फिर भी वही रहनी है, 6 इंटू 1 लिख सकता हूँ। चलो जी, 1 को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और इसका स्क्वायर कर दूं तो तब भी, अब भी ये ओरिजिनली तो ये 6 ही है ना भाई, मैंने ये अपनी तरफ से किया जरूर है, पर देखो ओरिजिनलिटी अगर इसको सोल्व करोगे तो ओरिजिनली में ये फिर भी क्या रहेगा 6 रहेगा। अब इसको सोल्व करते देखो, तो कितना बना जी 10 साइन की पावर 4x प्लस 15 कोस की पावर 4x इक्वल टू में 6 साइन की पावर 4x प्लस 6 कोस की पावर 4x। ठीक है जी, और प्लस में कितना आएगा जी, प्लस में आएगा 12 साइन स्क्वायर थीटा और जी कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर बात। अब इसको इधर लेके आओ, तो ये कितना बना जी 4 साइन की पावर 4x, ये कितना बनेगा प्लस 9 कोस की पावर 4x इक्वल टू में 12 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो नहीं है ना। चलो जी, अब इसमें आगे आप ध्यान दोगे ना, अब ध्यान से देखोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 3 कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में, अब इसको ध्यान दो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर, सॉरी ये ना ये बार 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 एक्स है, ये एक्स, ये भी एक्स रहेगा। ठीक है जी, तो ये 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर, ठीक है 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में 3 कोस स्क्वायर एक्स, इसको मैंने ब्रेक किया है। ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज को अब इधर ये इक्वल टू में इधर लेके आऊंगा माइनस में हो जाएगा इक्वल टू में 0, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया आपके पास, ये बन गया फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी, प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स, सॉरी माइनस में ना का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना 0। अब स्क्वायर को इधर लेके जाओगे खत्म हो जाएगा, तो यहां से आपके पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी 3/2, और इसका मतलब कितना हुआ जी 10 स्क्वायर एक्स बराबर में 3/2, ये बनी बात। चलो जी, ये बन गई 3/2। अब ये वैल्यू वैल्यू यहाँ पे हम पुट करके देख सकते हैं, तो रखो 27, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस में कितना था जी 8
1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स की पावर 3। भाई ये हो गया ना कोस स्क्वायर होल क्यूब सेक स्क्वायर होल क्यूब, तो ये बनाया। और फिर मैंने सेक स्क्वायर सॉरी कोसेक स्क्वायर को किस में ब्रेक कर दिया, 1 प्लस में कोट स्क्वायर में, और इसको किस में ब्रेक किया जी, 1 प्लस में टेन स्क्वायर में। अच्छा जी, अब इसकी वैल्यू आप इसका रिवर्स कर सकते हो, तो 27 1 प्लस में 2/3 का क्यूब प्लस में 8 1 प्लस में 3/2 की क्यूब, तो इक्वल्स टू सॉरी इक्वल्स टू जो नहीं है, ठीक है। तो इक्वल्स टू देख लो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सोल्व करके, ये 250 आएगा आंसर इसका 250, ठीक है जी। तो अभी हम करेंगे फिर फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, नोट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखना भी जरा। पहले इससे पहले एक चीज देखना अभी, जैसे मान लो कहीं पे a की पावर 8 है माइनस b की पावर 8 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर 4 का स्क्वायर माइनस b की पावर 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर मैं इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b, और जी a माइनस b, ठीक है जी। और फिर मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही चीज आपकी यहाँ पे अप्लाई होनी है, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, और जी कोस साइन 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, क्लियर है बात, ठीक है। इसको तो ऐसे रहने देना है अभी आपको, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। इसको मैं फिर से किस में ब्रेक कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा में, क्लियर है बात। अब देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और जी कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, और ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना भी, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये आपको देखो ऑप्शन में कुछ इस तरीके से मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये कह रहा है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये आपको प्रूफ करना है। देखो sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस में इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, क्लियर है बात। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 2, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये ए स्क्वायर बन जा रहा है बी स्क्वायर बन जा रहा है, तो क्या मैं इसके साथ में इंटू 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता है। और 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इंटू कोट थीटा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पर क्या बन जा रहा है आपका tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें ये श्योरिटी नहीं है, देखो tan थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोट थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि देखो ये तो कंफर्म है कि स्क्वायर है, तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। पर 4 से आपकी क्या हो सकती है, 4 से लेस तो हो सकती है ना, और हमें बात क्या करनी है कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इधर अच्छा जी, ये था ना 2 बनाया था, तो इसको ध्यान रखना कि यहाँ पे हम बना सकते हैं, तो मैं एक काम कर लेता हूँ अपनी तरफ से, +2 और -2 कर लेता हूँ, +2 और -2, ये कितना हुआ जी 4। अच्छा, और इससे इससे और इससे, क्योंकि इसके 2 है ना, तो 2 के साथ में फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ tan थीटा इंटू में कोट थीटा लिख सकता हूँ, tan थीटा इंटू में कोट थीटा लिख सकता हूँ ना। जब ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो गया इस माइनस जो 2 है यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू में सॉरी कोट थीटा इंटू में tan थीटा, तो ये फिर से क्या फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का
होल स्क्वायर और प्लस में कितना 4। अब ये देखो चीजें भाई, ये ज्यादा से ज्यादा ये वैल्यू क्या हो सकती है, 0 ही हो सकती है। और 0 का स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। +4 यानी कि आपका आंसर क्या आ सकता है 4, या फिर इसकी कुछ भी वैल्यू आएगी, भले ही नेगेटिव में आए, बट स्क्वायर करते क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होते ही क्या हो जाएगी वैल्यू 4 से ग्रेटर, यानी कि 4 में कुछ भी ऐड होगा तो 4 से वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रहेगी। भाई ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव होगी, और 4 भी यहाँ पे भी क्या है पॉजिटिव है, तो ये वाली वैल्यू 4 में कुछ भी अगर प्लस होता है तो ग्रेटर कहाँ पे चला जाएगा, 4 से ग्रेटर चली जाएगी ना ये वैल्यू आपकी। ठीक है ना, क्लियर बात। चलो जी, अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी वही प्रूफ टाइप हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो इसको, क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसको ना एक काम करते हैं, जो हमें ये गिवन है तो यहाँ से एक एनालिसिस करना है इस चीज का कि देखने से मैं एक काम करता हूँ, साइन को इधर लेके चला जाता हूँ या इसको इधर लेके जाओ, तो ये क्या बनेगा आपका, देखने इधर कोस की क्यूब थीटा, इसको इधर लेके आया तो देखो इसको तो मैं इधर लेके आया, और इसको इधर लेके जाओगे तो बी वाई कोस क्यूब थीटा। क्लियर है बात। चलो जी, अब देखो ए एक्स अपॉन में बी वाई, इसको तो मैं इधर लेके आया और साइन को इधर लेके आओ, तो क्या बना जी, कोस की क्यूब थीटा और साइन की क्यूब थीटा। अब और ये क्या बना, कोट की क्यूब थीटा इक्वल टू में क्या बना जी, ए एक्स और बी वाई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस पावर को रिप्लेस कर देता हूं, इसकी पूरे की पावर क्या हो जाएगी 1/3, 1/3 हुआ। अब मैं इस पावर को भी अलग अलग कर सकता हूं, इसकी भी पावर 1/3 और इस पूरे की भी पावर कितनी 1/3। क्लियर हो गई ये बात। चलो जी, अब देखो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू आपकी ए एक्स की पावर 2/3 है, बी प्लस में है बी वाई की पावर 2/3। तो इसका अरेंजमेंट करते हैं कुछ, देखो जरा। तो आप एक काम करो, एक ट्राइंगल बनाना। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। चाहे इसको यहाँ पे tan भी बना सकते हो, इसको इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके आ जाना। ठीक है, क्या बोला मैंने, इसको इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये रिवर्स होते ही क्या हो जाएगा, tan बन जाएगा यहाँ पे, ये बी वाई ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो ये हुआ जी आपका, तो बेस कितना हुआ ए एक्स की पावर 1/3 और ये कितना हुआ जी बी वाई की पावर 1/3। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस जब अप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू निकालोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, तो ये 2 और प्लस में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2/3 और होल पे रूट। ठीक है, अब चलो जी, अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, देखो ये आपके पास क्या है ए एक्स है अपॉन में कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस पावर ये 1/3 है। ठीक है, अपॉन में हाइपोटेनियस, जब हाइपोटेनियस लिखोगे तो वो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ हाइपोटेनियस, ये आपके किसके बराबर है, एच के। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एच प्लस में फिर बी वाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका बी वाई की पावर 1/3 और अपॉन में हाइपोटेनियस घूम के कहां पे जाएगा, ये। क्लियर है जी बात, ले सकते हो। चलो जी आगे, और रूट एच का मतलब ध्यान रखना ये पूरी वैल्यू है आपकी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको सोल्व करो तो ये क्या बचा, ए एक्स अपॉन में ए एक्स की पावर 1/3 प्लस बी वाई अपॉन में बी वाई की पावर 1/3। अब इसको सोल्व करो, रूट एच। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये क्या बना, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस में बी वाई की पावर कितना हो गया जी 2/3। क्लियर है बात। चलो अब देखो ध्यान से, एच का मतलब क्या है यहाँ पे, एच का मतलब है आपका, एच का मतलब हुआ जी ए एक्स की पावर 2/3 और बी वाई
की पावर 2/3, ठीक है जी। और ब्रैकेट में क्या हुआ जी, ए एक्स की पावर 2/3 और प्लस में बी वाई की पावर 2/3। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसको, ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स के बराबर, और वो क्या हुआ एक्स, और जब x इंटू रूट एक्स होता है, x इंटू रूट एक्स है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2, x की पावर कितना 3/2, और x की पावर 3/2 जब हम लिख सकते हैं इसको, तो ठीक। और ये किसके बराबर था जी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के, ये भी किसके बराबर था, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के, ये भी किसके था, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के। तो ये किसके बराबर हुआ, तो ये हो जाएगा पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी, ये पूरी जो वैल्यू हो गई आपकी, ये यहाँ पे हो गई ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई 3, ठीक है, की पावर 3/2 इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब इस पावर को, मुझे तो सिर्फ ये वैल्यू चाहिए ना, मुझे सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, तो ये पावर इधर जाके क्या हो जाएगी, इधर जाके क्या हो जाएगी 2/3, तो ये हो गया आपका, यानी कि इसका जो वैल्यू है ये हो गया आपकी। क्लियर है जी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये क्या लिखा हुआ है जी आपके पास, sec थीटा माइनस tan थीटा। अभी आपको कल लास्ट क्लास में, जो फर्स्ट क्लास हुई थी आपकी, उसमें आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है 1, और यहीं से एक चीज और बताई थी, sec थीटा प्लस में tan थीटा, और जी sec थीटा माइनस में tan थीटा इक्वल टू में 1। तो मैं इसमें से किसी को भी रिवर्स कर सकता हूँ ना, sec थीटा जैसे मुझे इसकी वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं लिख सकता हूँ 1 में sec थीटा प्लस में tan थीटा। क्लियर है, ये फॉर्मूला बताया था आपको। अब यहाँ पे देखो, आपको ये तो गिवन है sec थीटा माइनस में tan थीटा इक्वल टू में p, ये तो गिवन है आपके पास। और अगर मैं चाहूँ लिखूं sec थीटा प्लस में tan थीटा, हमें पता है ना एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, माइनस की वैल्यू है मेरे पास, तो यहाँ मैं p रखूंगा, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1/p, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी 1/p, तो 1/p, ठीक है। अब इनको दोनों को कैंसिल आउट करोगे, अगर दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो 2 sec थीटा इक्वल टू में क्या हो गया p प्लस 1/p, और sec थीटा इक्वल टू कितना हुआ जी p स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 2p। और इसी तरीके से tan की अगर वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है जी, और ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा -2 tan थीटा इक्वल टू p माइनस 1/p, तो ये कितना हो जाएगा p स्क्वायर, ठीक है जी, p स्क्वायर और -1 में p, तो ये कितना हो गया tan थीटा। अच्छा ये -2p जाएगा तो -2p, और इसको सोल्व करने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, ठीक है, क्या लिखेंगे हम p स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, माइनस को हटाने के लिए 1 माइनस, ऊपर से कॉमन लेना, नीचे से कैंसिल आउट कर देना, ये हो गया आपका, ठीक है। नोट करो, वैल्यू निकालनी थी किसकी आपको, साइन थीटा की, तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan थीटा अपॉन में क्या sec थीटा, इसको सोल्व करोगे तो देख लेना आपका साइन थीटा ही आएगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है जी 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 2p, और sec थीटा की वैल्यू कितनी है, sec थीटा की वैल्यू है आपके पास p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p, ये और ये कैंसिल, तो 1 माइनस में p स्क्वायर और 1 प्लस में p स्क्वायर, ये वैल्यू होगी आपकी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, इफ sin थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल्स टू 2, देन sin की पावर tan थीटा प्लस cosec की पावर tan थीटा, ठीक है, ये आपकी इसकी वैल्यू बताने हैं आपको, ठीक है, तो ध्यान से देखना अभी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि sin थीटा प्लस में 1 अपॉन में sin थीटा इक्वल्स टू में कितना हुआ 2, फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में क्या आएगा, ये साइन अपॉन में ये साइन आया इक्वल टू में 2, तो इसको मैं इधर लेके जा सकता हूँ साइन को, तो कितना हो गया जी 2 sin थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा प्लस में 1 इक्वल टू में कितना 0। अब यहाँ पे ध्यान दोगे अगर, तो ये देखना 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, नहीं है, इक्वल टू 0, तो यहाँ से कंडीशन क्या मिल जाएगी, sin थीटा इक्वल टू में 1, तो sin थीटा इक्वल टू में क्या मिला 1, और sin थीटा की वैल्यू 1 है,
तो जाहिर सी बात है कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। ठीक है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो 1 की पावर 10 और प्लस में 1 की पावर 10 इक्वल टू में कितना हुआ 2। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको ना आप अगर इसको ध्यान से देखो तो x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, इसको 2a लिख सकता हूँ, और जी x कोस बीटा प्लस में y साइन बीटा इक्वल टू में ये भी 2a। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो देखो इसको मैं जनरल फॉर्म मान लेता हूँ। जनरल फॉर्म से मतलब कि x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा, ठीक है जी, किसके बराबर मान लेता हूँ मैं 2a के। ठीक भाई, अल्फा अल्फा था, बीटा बीटा तब भी 2a, तो मैं थीटा में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी, तो इसको मैं क्या करता हूँ x कोस थीटा, इसको इधर लेके आ जाता हूँ 2a को, बराबर में क्या हुआ जी माइनस y साइन थीटा। क्लियर है बात। अब इसको क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो करो जी, ये कितना बना एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा, फिर माइनस में 4ax कोस थीटा। क्लियर। अब इधर देखो, इधर क्या बना जी वाई स्क्वायर, ठीक है जी, और साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन किस में है कोस में, तो इसको भी किस में बदल लेते हैं हम कोस में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा और इनटू में y का स्क्वायर। क्लियर बात। अच्छा जी, अब एक साथ लेके आते हैं देखो, तो एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 4ax कोस थीटा, ठीक है जी, प्लस में 4a स्क्वायर इक्वल टू में वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल, ठीक है सॉरी। क्लियर। अब लो इसको और इसको एक साथ लेके आओ, इसको और इसको एक साथ लेके आओगे तो इधर आके प्लस और कोस स्क्वायर थीटा कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जी कोस स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया मेरा। ठीक है जी, फिर क्या हुआ जी माइनस 4ax कोस थीटा, ये भी बात क्लियर हो गई। अब ये देखना भी इसको मैं लिख सकता हूँ 4a स्क्वायर, ये y इधर गया तो माइनस इक्वल टू में क्या बना जी, अब ये जो इक्वेशन आई, अब ये जो इक्वेशन आई ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द टर्म्स ऑफ द कोस थीटा। कैसे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है bx प्लस में c, इससे कंपेयर करो, x की जगह सिर्फ क्या है यहाँ पे, x की जगह कोस थीटा, x की जगह क्या है कोस थीटा, तो ये देखो ये a एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और बाकी ये पूरा पॉइंट, तो यहाँ पे x और y वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। अगर मैं कंपेयर करूँ सिर्फ और सिर्फ क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो कंपेयर जब करोगे तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा ना, ये कोस स्क्वायर थीटा हुआ और ये कोस थीटा हुआ, और बाकी को मैं एक c मान लूंगा, ये मेरा b हुआ पोर्शन और ये मेरा क्या हुआ a। तो यानी कि जब हम बोलते थे कि जब यहाँ पे इक्वेशन x होती थी x, तो मैं मानता था ना कि भाई एक रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा, पर अब x की जगह क्या है cos थीटा, तो क्या मान लूंगा मैं कि लेट द रूट ऑफ द इक्वेशन इज cos अल्फा एंड cos बीटा। भाई जब x था तो अल्फा एंड बीटा, जब cos थीटा है तो मैं इसके रूट्स क्या मान लेता हूँ cos अल्फा एंड cos बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ से हिंट लेते हैं, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है आपको, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे कि प्रोडक्ट, देखो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, कोस अल्फा इनटू में कोस बीटा की, तो कोस अल्फा इनटू में कोस बीटा एक तरीके से क्या है कोस अल्फा एंड कोस बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर ये रूट्स है, ठीक है नहीं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या हो रही है आपकी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात हो रही है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है c बाई ए के बराबर, और c की वैल्यू कितनी है आपकी, c की वैल्यू है 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में, a की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अगर वो यहीं पर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता कि कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, तो कोस अल्फा प्लस कोस बीटा निकालना होता तो क्या होता माइनस बी बाई ए, तो कोस अल्फा प्लस में कोस बीटा होता माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू कितनी है 4ax, तो यहाँ पे माइनस ये पहले से और ये भी रूल के अकॉर्डिंग है, तो 4ax हो जाता 4a
एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है, इसको कंपैरिजन कर लेना है आपको अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में बन गया है, कोस थीटा की फॉर्म में बन गया है, कोस थीटा की फॉर्म में। तो यानी कि ये a ये एक्स स्क्वायर हुआ, ये b ये x हुआ, और ये बाकी किसके रूप में होगा, c के फॉर्म में। यानी कि जब x की टर्म होती थी, जब x की टर्म होती थी द रूट्स आर द अल्फा एंड बीटा। अब ये जो इक्वेशन बनी है वो किस में बनी हुई है, आपकी कोस थीटा की फॉर्म में बनी है। तो यानी कि जब कोस थीटा है तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हम क्या मान के चलेंगे, कोस अल्फा एंड कोस बीटा, कोस अल्फा एंड कोस बीटा। तो कोस अल्फा एंड कोस बीटा तो रूट्स हुए, बट ठीक है ना, कोस थीटा के टर्म्स में जब इक्वेशन होगी तो रूट्स आर कोस अल्फा एंड कोस बीटा। बट अब उसने क्या पूछा है, कोस अल्फा एंड कोस बीटा। तो इसका मतलब अगर ये कोस अल्फा कोस बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है तो यानी कि दीज आर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या हो रखे है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो रखे हैं। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c बाई a, तो आपका c और ये रहा a। और सम ऑफ द रूट्स पूछता तो कोस अल्फा प्लस कोस बीटा माइनस b बाई a। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं और ये इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट लो, तो फर्स्ट से देखना भी, आप सोल्व जब करोगे फर्स्ट को तो आप यहाँ से फर्स्ट से कोसेक थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस में साइन थीटा इक्वल टू में a की क्यूब, और ये 1 माइनस में क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू में क्या होगी, a की क्यूब। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से देखना क्या बनेगा, यहाँ से बनेगी आपकी इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये किसकी वैल्यू हो गई जी, b की क्यूब की। ठीक है, अब a की वैल्यू प्योर निकालो, a की वैल्यू हो जाएगी, तो इस पूरे पे पावर जब a की वैल्यू निकालोगे तो ये पावर 1/3 हो जाएगी ना, 1/3 कितनी हो जाएगी जी, 1/3। और जब 1/3 करोगे तो इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस 2/3 थीटा अपॉन में कितना साइन कितना हो जाएगा, ये भी 1/3 थीटा। और b की वैल्यू जब निकालोगे तो देखो ये पावर पूरे पे कहाँ पे जाएगी, 1/3 में जाएगी, और स्क्वायर पहले से है तो ये क्या बन जाएगी, साइन की पावर 2/3 थीटा अपॉन में कोस की पावर 1/3 थीटा। क्लियर है बात। चलो अब आगे देखो, जैसे अब आपके पास a और b की वैल्यू आ चुकी, ठीक है। अब a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करो आप सब, ठीक है, करो जी। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब a स्क्वायर करोगे तो बड़े ध्यान से देखना, जब a स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, कोस 4/3 थीटा अपॉन में साइन कितना जी 2/3 थीटा इनटू में b का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करोगे तो साइन 4/3 थीटा। ठीक है जी, और ये क्या बनेगा जी आपके पास, कोस 2/3 थीटा ब्रैकेट में। ठीक है, इधर ले जाता हूं मैं थोड़ा इसको, ठीक है, ब्रैकेट में a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना है जी आपके पास, कोस 4/3 थीटा अपॉन में साइन 2/3 थीटा प्लस में फिर b का स्क्वायर कितना है जी आपके पास, साइन की पावर 4/3 थीटा अपॉन में b का स्क्वायर कहाँ गया, हाँ, कोस की पावर 3 थीटा। क्लियर है जी बात। ठीक है, अब अगर आप यह है जी आपका, ठीक है, तो इससे मैं कट करूंगा तो 2 टाइम्स 2/3 बचेगा भाई, इस ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी ना, पावर माइनस होते ही ये -2/3, तो 2/3 तो ये बचेगा। ठीक है, फिर इससे ये जाएगा तो यहाँ पे पावर कितना बचेगी, 2/3। क्लियर, अब इनका एलसीएम लो, जब इसकी मल्टीप्लाई में करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा, और पावर ऐड हो जाएगी तो 6/3 हो जाएगा, और 6/3 डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, बाहर आपका क्या बचा, फिर कोस की पावर 2/3 थीटा इंटू साइन की पावर 2/3 थीटा, और अंदर क्या बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, इसकी मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो क्या बनेगा जी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बना जी, साइन की पावर 2 थीटा और इनटू में कोस की पावर 2/3 थीटा। अब ये कैंसिल आउट हो गया और इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर कितना हो गया इसका, 1 हो गया। तो कितना हो इसका आंसर, 1। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12,
वन प्लस में कोस अल्फा, वन प्लस में कोस बीटा, वन प्लस में कोस गामा इक्वल टू वन माइनस में कोस अल्फा, वन माइनस में कोस बीटा और वन माइनस में कोस गामा। देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच नंबर, ठीक है, ऑफ दिस इक्वलिटी, ठीक है नहीं। तो आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है, वैल्यूज के, ठीक है। तो देखो हमें एक फॉर्मूला मालूम है, वन माइनस में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वन प्लस में कोस थीटा और वन माइनस में कोस, यानी कि प्लस भी आता है और ये माइनस भी आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं हम, ठीक है। तो देखो तो अगर मैं बोथ साइड वन प्लस में कोस अल्फा, वन प्लस में कोस बीटा, वन प्लस में कोस गामा इधर भी उधर भी मल्टीप्लाई कर दूं या माइनस वाले से, ठीक है नहीं, मतलब इधर भी और इधर भी में प्लस वन प्लस कोस अल्फा, वन प्लस कोस बीटा, वन प्लस कोस गामा। तो से हमें मल्टीप्लाई करनी है, जैसे कोस अल्फा से, वन प्लस कोस बीटा से और जी वन प्लस में कोस गामा से। आप चाहो तो माइनस से भी कर सकते हो, जैसे वन माइनस कोस अल्फा, वन माइनस कोस बीटा, वन माइनस कोस गामा से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं मल्टीप्लाई की तो कितना आया जी, वन प्लस में कोस अल्फा का होल स्क्वायर, वन प्लस में कोस बीटा का होल स्क्वायर, वन प्लस में कोस गामा का होल स्क्वायर, क्लियर। अब यही मल्टीप्लाई जब इन्हीं की मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे करूंगा तो देखना, वन प्लस में कोस अल्फा और वन माइनस में साइन अल्फा, तो क्या बना, वन माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा। फिर नेक्स्ट क्या बन जाएगा, वन माइनस में कोस स्क्वायर बीटा, क्या बन जाएगा जी, वन माइनस में कोस स्क्वायर बीटा। फिर क्या बनेगा जी, वन माइनस में कोस स्क्वायर गामा, ठीक है। चलो जी, अभी जो ये साइड है ये तो ऐसे ही रहने देना, ये वाली जो साइड है ना ये वाली, ये तो आपकी ऐसे रहेगी इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये क्या बना जी, साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या बना जी, साइन स्क्वायर बीटा, ये क्या बना जी, साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरे पे क्या था, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वन प्लस में कोस अल्फा, वन प्लस में कोस बीटा और वन प्लस में कोस गामा का होल स्क्वायर इक्वल में कितना है जी, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल में कितना है, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। अब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, यानी कि आपकी इसके एक वैल्यू के लिए इसकी एक जो वैल्यू होगी, वन ऑफ द वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस में साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा हो सकती है, या फिर साइन माइनस में साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा हो सकते हैं। अगर आप इधर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो अब के बाद ये वैल्यू इधर बन जाएगी, बाकी इधर रहेगी, आंसर सेम ही आना है आपका। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन में यहाँ पे साइन भी हो सकता है, वन प्लस साइन अल्फा, वन प्लस साइन बीटा, वन प्लस में साइन गामा, वन माइनस में साइन अल्फा, वन माइनस में साइन बीटा, वन माइनस में साइन गामा। तो सेम प्रोसीजर वही रहेगा, क्योंकि वहां पर भी वन वन माइनस, ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स को मैं किसमें ब्रेक कर सकता हूँ, वन प्लस साइन एक्स इंटू में वन माइनस साइन एक्स, तो वहां पे भी प्लस और माइनस दोनों में चलता है, तो वहां पे भी हम इसी की तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यही केस बन जाएगा आपका, कोस में बन जाएगा, ठीक है जी, इसमें बन जाएगा कोस में, क्योंकि एक तरफ क्या बन जाएगा वहां पे, जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां पे एक तरफ बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वन माइनस में साइन स्क्वायर बीटा, वन माइनस में साइन स्क्वायर गामा, तो सब में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा, ये सब चीजें, ठीक है जी। चलो जी, अब ये क्वेश्चन देखते हैं आपका नंबर 13 देखते हैं। तो इसको ना सोल्व करना आप, जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये ऐसे बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में साइन थीटा और जी कोस थीटा इक्वल टू में क्या बना जी एम, ये वैल्यू हो गई 1, तो 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू में कितना बना जी एम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन एम, ये वाली वैल्यू, ठीक है जी। अब फिर इसी तरीके से सेकंड को सोल्व कर लेते हैं हम, जब सेकंड को जब सोल्व करोगे ना तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आएगा जी कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई जी एन, ये हो गई 2। अब इन दोनों के ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करते ही कोस से कोस कैंसिल हुआ, तो साइन की पावर 3 थीटा और मल्टीप्लाई करने से 1 अपॉन में एम और इनटू में एन, तो ये फाइनली क्या बना n अपॉन में m,
एन अपॉन में एम। और यहाँ से वैल्यू अगर आप निकालते हो तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई जी, साइन थीटा हो गया एन बाई एम की पावर 1/3 की पावर 1/3। और जरूरत पड़ने पे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, साइन थीटा बराबर में ये हुआ, ठीक है। अब हम निकालते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है जी, 1 अपॉन में एम, और ये यहाँ पे साइन थीटा। अब इसको सोल्व करोगे तो 1 अपॉन में एम। देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, एन अपॉन में ना, जब अपॉन में लिखोगे तो ये रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि एन की पावर 1/3 अलग लिख लेता हूँ, और एम की पावर ये ऊपर चला जाएगा ना 1/3। अब इसको और ज्यादा मिनिमाइज करोगे तो ये 1 अपॉन में ये हो जाएगा, ये पावर नीचे जाएगी, 1 में से माइनस होगी तो 2/3, तो कितना बनेगा m की पावर 2/3 और n की पावर 1/3। क्लियर है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन जो अब तक है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक आइडेंटिटी पर ही आपके सोल्व हो रहे हैं आपके, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ये आपके ये लगभग हर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है आपके मोस्टली, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास एक प्रॉपर्टी है, अब आपके पास एक प्रॉपर्टी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में कितना जी 1। करो जी साइन स्क्वायर थीटा करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना हुआ जी, n की पावर 2/3 और m की भी पावर 2/3। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है जी, 1 अपॉन में m की पावर, देखो स्क्वायर करेंगे जब हम स्क्वायर करेंगे तो अलग अलग स्क्वायर हो जाएगी सबकी, तो ये 4/3 और ये n की पावर 2/3, ठीक है। और इक्वल टू में कितना है जी 1 है। अब इसमें एलसीएम ले लेना आपको, जब मैं एलसीएम लूंगा तो m की पावर 4/3, ठीक है, ये अपॉन में है, ठीक है 4/3 और n की पावर 2/3। अब यहाँ पे देखते हैं जी, यहाँ पे देखना किस किस चीज का एलसीएम है, तो यहाँ पे ये बनाने के लिए पहले तो n की पावर 2/3 की मल्टीप्लाई नीचे उतनी ही ऊपर, तो जैसे आप इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पहले से पावर इतनी थी अब उतनी ही पावर और आ गई तो 4/3, तो n की पावर कितनी हो गई जी 4/3। क्लियर है, चलो जी ये तो इसका हुआ। अभी ये m की पावर कितना है 4/3 और यहाँ पे सिर्फ कितना है 2/3, यानी कि m की 2/3 से और करना पड़ेगा आपको, ताकि 2/3 तो पहले से ही है, 2/3 और हो जाएगी तो ये बन जाएगा। तो ये इसका एलसीएम हुआ प्लस में इसका 1, क्योंकि इसके नीचे तो ये है, इक्वल्स टू में कितना होगा। अब हमें क्या करना है, इसको तो मैं इधर लेके चला जाता हूँ, इसको इधर लेके गए तो ये कितना हुआ जी, m की पावर 4/3 हुआ, n की पावर 2/3 हुआ, ठीक है जी, ये इधर का। और इसको ना इधर लेके चले जाना है, जैसे ही आप इसको इधर लेके गए इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस में n की पावर 4/3 और m की पावर 2/3 और इक्वल टू में ये आपका 1 एक साइड बचेगा, ठीक है, ये 4/3 यहाँ पे है, ये 2/3, ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपको एग्जैक्ट यही वैल्यू मिलेगी, करके देख लेना चाहिए। करो, m की पावर देखना यहाँ पे m, ठीक है, और m की पावर 1/3 और n की पावर 2/3 माइनस में n, m की पावर 2/3 और n की पावर 1/3 करो, जब पावर ऐड हो जाएगी 1 है ना, तो 3 1 3 1 4/3 होगी, m की पावर 4/3 और n की पावर 2/3 माइनस में n की पावर 4/3 और n की पावर 2/3, यानी कि इसका आंसर क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, ये आपकी कंडीशन जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो देन तो देखो जब इसमें ये देखना, ये चीज को मैं लेके जा सकता हूँ साइन एक्स प्लस साइन की क्यूब एक्स, और जैसे ये चीज इधर गई तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर एक्स के। और जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है वो पूरा का पूरा कोस स्क्वायर में है, किसमें पूरा का पूरा कोस स्क्वायर में है, ये आपके पावर 4 है, ये आपके पावर 2 है, ठीक है, पूरा का पूरा जिसकी वैल्यू में निकालने पूरा का पूरा किसमें कोस में, तो इसको कोस में बदलने की कोशिश करते देखो। तो यहाँ से मैंने साइन एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स और बराबर में कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर है ये बात। अच्छा ये तो चलो साइन स्क्वायर को तो मैं बदल दूंगा किसमें, कोस स्क्वायर में, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस
तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ जी, साइन एक्स मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस में कितना हुआ जी, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में क्या हुआ जी, कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो मैं इसको तो बदल सकता हूँ किसमें, 1 माइनस कोस, क्योंकि पूरी को मुझे कोस की वैल्यू चाहिए ना, कोस में चाहिए, तो इसमें मैं कोशिश करूंगा पूरे को कोस में बदलने की। और कोस में कैसे बदलेगा, इसको तो मैं बदल सकता हूँ 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स में, ये आपका रूट में आएगा और रूट में झंझट होगा आपका, ठीक। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या होगा जी, स्क्वायर करो, तो ये कितना होगा जी, साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं जैसे ही लिखूंगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 ये और 1 ये कितना हो जाएगा 2, तो इसका ये हो जाएगा 2, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ 2 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में इधर भी तो स्क्वायर करोगे ना, ठीक है। अच्छा जी, फिर साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मल्टीप्लाई करोगे पहले, तो 1 माइनस, अब क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए आप, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर ओपन कीजिए, 4 प्लस कोस की पावर 4 एक्स माइनस में 4 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है जी, और इक्वल टू में कोस की पावर 4 एक्स, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसकी, 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप पहले, 4 प्लस में एक्स माइनस 4 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 4 कोस स्क्वायर एक्स, फिर कितना बनेगा जी, माइनस कोस की पावर 6 एक्स, फिर माइनस और माइनस प्लस 4 कोस की पावर 4 एक्स, और इक्वल टू में कोस की पावर 4 एक्स, ये और ये चीज हो गई कैंसिल आपकी, बाकी तो 4, जो वैल्यू आपको ये चाहिए थी ना, इसको एक साइड लेते चले जाना, देखो 4 माइनस कैंसिल हो गया जी आपका, ठीक है। अब देखो तो 4 बचता है, माइनस कोस की पावर 6 बचेगा, आपकी जरूरत थी, बचा बिल्कुल सही, 4 और 4 8, माइनस में 8 कोस स्क्वायर एक्स बना जी, फिर आपके पास क्या है जी, 4 कोस की पावर 4 एक्स इक्वल टू में 0। अब जो वैल्यू है तो इसको पॉजिटिव बना लो, इधर पॉजिटिव क्योंकि सारा पॉजिटिव है, तो कोस की पावर 6 एक्स ये पॉजिटिव रहा, ठीक है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा 4 कोस की पावर 4 एक्स, ठीक है जी, ये इधर गया और इक्वल टू में क्या है 4, तो इसकी वैल्यू कितनी बचनी है आपकी, 4 बनेगी, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो नंबर 15 है आपका ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 sec a प्लस tan a ब्रैकेट में sec b प्लस tan b ब्रैकेट में sec c प्लस tan c, फिर है इक्वल्स टू में sec a माइनस tan a sec b माइनस tan b sec c माइनस tan c, तो देन सो दैट ईच साइड इक्वल्स टू द प्लस माइनस 1। तो आपको बस ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए वो क्या कर देगा, तो देन ऐसे लिख के दे देगा, देन ईच साइड इक्वल्स टू, फिर ऑप्शन दे देगा आपको 4, ठीक है नहीं। तो देखो इसको कैसे करना है, ये क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया था 1 माइनस में कोस अल्फा, 1 माइनस में कोस बीटा, 1 माइनस में कोस गामा, ठीक है नहीं, और इक्वल टू में फिर वही चीजें आपको प्लस में दे दी। तो हमने क्या किया था, वो साइड उन्हीं टर्म से मल्टीप्लाई की थी, ठीक है नहीं, जिससे कि हमारी कंडीशन बन जाती है। देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वो साइड sec a सॉरी माइनस tan a sec b माइनस tan b और sec c माइनस tan c से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, प्लस से कर दो या माइनस से कर दो, बात घूम फिर के वहीं पे आनी है, ठीक है। करो जी मल्टीप्लाई, जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो देखने क्या बना, sec स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a बना, और ये क्या बना जी, sec स्क्वायर b माइनस में tan स्क्वायर b बना जी, और जैसे ये बनाया sec स्क्वायर c माइनस में tan स्क्वायर c बना, फिर इधर इधर तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, तो sec a माइनस में tan a का होल स्क्वायर, फिर sec b माइनस tan b का होल स्क्वायर, फिर sec c माइनस tan c का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर बना। अब यहाँ पे देखो ये तो प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1
और इंटू में 1, तो ये कितना बना जी आपके पास, ये बना आपके पास 1, ठीक है ना, इक्वल्स टू में था तो 1 इक्वल्स टू में। अब ये पे देखना, ये इसका मैं सबका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि sec a माइनस टेन ए sec b माइनस टेन बी और जी sec c माइनस टेन सी, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब जब इसका होल स्क्वायर आएगा और उसको मैं इधर रिप्लेस कर दूं तो प्लस माइनस 1 बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। और अगर आप प्लस से मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस की साइड से वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ईच साइड आपकी किसके इक्वल है, आपकी प्लस माइनस 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस थे, थोड़े आपको लगेगा लेंथी है, पर प्लीज आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो ये आपको अभी फर्स्ट टाइम आपको लगेगा कि यार बहुत ज्यादा लेंथी हो जा रहे हैं, ठीक है। और देखो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो वहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो हमारा लेंथी प्रोसीजर था या ये था वो था, ठीक है नहीं। तो आपको मोस्टली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और जब मैं आपको करा रहा हूं तो प्लीज आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना।